हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखने को तो लगता है कि यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल टॉपिक है। काफी सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, बट बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके बहुत सारे केसेस जरूर हैं, काफी सारी चीजें इसमें देखने वाली होती है, बट अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो वो कॉमन जर्नल एंट्रीज चलती है, तो इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल बेसिकली दो तरह का है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है। पहला होता है जी परचेज गुडविल और दूसरा होता है वैल्यूड गुडविल। अब ये परचेज गुडविल कौन सा गुडविल है? ऐसा गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया होता है। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में क्या लिखा हुआ था कि जिस गुडविल के लिए हमने पैसा पे किया होता है, कोई कंसिडरेशन पे किया होता है, उसी गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वो गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल। मतलब आपको बैलेंस शीट दिया होगा और बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे गुडविल का वैल्यू जब दिया होगा तो उसको कहा जाएगा परचेज गुडविल। अब इस गुडविल का क्या करना है हमने ट्रीटमेंट? तो इस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये ट्रीटमेंट इसका होना है। नाउ अगर मैं कहूं ओल्ड पार्टनर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक है सुपरमैन और दूसरा है बैटमैन। ये 1:1 में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, कर रहे हैं मतलब, ओके। अब इनको बिजनेस में एक्सपेंशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये मिलते हैं जी दोनों जने जाके आयरन मैन को, और आयरन मैन को इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर जा। तो आयरन मैन इनके बिजनेस में ज्वाइन कर जाता है, मतलब आयरन मैन का एडमिशन हो गया। जब आयरन मैन का एडमिशन हुआ तो ये बन गई न्यू फर्म। अब हमने क्या कहा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आयरन मैन के ज्वाइन करने से पहले जो दो पार्टनर्स थे उनके बीच में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस अकॉर्डिंगली सुपरमैन और बैटमैन में 1:1 में जो गुडविल है वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अब हमने एक चीज और देखी थी कि गुडविल होती है जी एसेट। एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। और जब इसको राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। आपको और डिटेल में क्वेश्चन में समझाऊंगा। सेकंड आती है हमारे पास वैल्यूड गुडविल, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती। अब वैल्यूड गुडविल का पर्पस क्या है? वैल्यूड गुडविल बेसिकली यूज की जाती है टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 देखा तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट करता है बिजनेस में तो उसके एडमिट होने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ पार्टनर्स को या सभी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है और वो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो होता क्या था, जैसे सुपरमैन और बैटमैन दो पार्टनर्स हैं, ये 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बिजनेस का प्रॉफिट 12,000 रुपए का हुआ तो सुपरमैन को 6,000 मिलना है और बैटमैन को भी कितना मिलना है? 6,000 रुपया मिलना है। अब क्योंकि सुपरमैन, बैटमैन और आयरन मैन 3 हो गए, अब ये कहते हैं भाई हमने 1:1 ही रखना है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखना है। पहले भी इक्वल था, अब तीनों का भी इक्वल है। बट अब 3 जने इंक्लूड हो गए। मान लो प्रॉफिट अभी भी 12,000 का हो रहा है तो सुपरमैन को 4,000 मिल गया, बैटमैन को भी 4,000 मिल गया, आयरन मैन को भी 4,000 मिल गया। आयरन मैन तो आया, नया आया, 4,000 ले गया, पर पहले सुपरमैन और बैटमैन को कितना कितना प्रॉफिट हो रहा था? 6,000 का। अब कितना कितना हो रहा है? 4,000 का। आयरन मैन के आने के बाद दोनों जनों को क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। दैट मीन ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब अगर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस करने की वजह से ये उदास हो जाएंगे, राइट? अब इनको उदास नहीं होने देना। इनके लिए आयरन मैन कुछ पैसा लेके आएगा, उसी पैसे को कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ध्यान से सुन लो, ये जो प्रीमियम है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस चीज का ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर्स नहीं यहाँ पे यूज होने। तो करते क्या है इसमें, मान लो सपोज आपको वैल्यूड गुडविल दिया हुआ है 30,000 का, और मान लो आयरन मैन का शेयर जो है वो कितना है 1/3। अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है तो व्हाट यू विल डू, वैल्यूड गुडविल को 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना वैल्यू आ जाएगा 10,000 रुपीज। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेके आएगा, किसके लिए, बैटमैन और सुपरमैन के लिए, क्योंकि ये दोनों जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ही करेंगे, इनमें से एक भी कर सकता है, एक को गेन भी हो सकता है, एक कुछ भी नहीं कर सकता, एक को कुछ भी नहीं होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वो सारे केसेस हमने देखने हैं, ठीक है। तो 1 by 1 स्टडी करते हैं सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन गुडविल इज गिवन इन द बुक्स। अब जब गुडविल गिवन होती है बुक्स में तो भाई इसका मतलब है गुडविल कहाँ पे लिखी हुई है, बैलेंस शीट में लिखी हुई है। नाउ ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1। Now they agreed to admit D for 1/4 share in the profit. Goodwill appears in the books with 60,000. तो आपको गुडविल बुक्स में दी हुई है, मतलब बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी हुई है 60,000 रुपीज की, राइट। अब एसेट साइड में गुडविल है, आपको बताया था कि जो एसेट है, एसेट के फेवरेबल बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। पर जब हमें इनको खत्म करना है तो हमने इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन इस वाले केस में जब तक गुडविल जो है बुक्स में पे रहा है बैलेंस शीट में, तो ओल्ड रेशियो का ही काम है, न्यू का कोई काम नहीं है। तो ABC की जो रेशियो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितने हजार, 60,000 रुपया गुडविल एसेट फेवरेबल बैलेंस डेबिट। बट जब इसको खत्म करना है रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे तो इसको क्रेडिट कर देंगे और बाकी जो पार्टनर्स है उनको डेबिट कर दिया जाएगा। सो एंट्री विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो 60,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सी रेशियो में, 3:1। तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज वो एक एसेट जो है वो लेके जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। दिस इज अ फर्स्ट सिचुएशन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सेकेंड वन करते हैं। नाउ सेकेंड सिचुएशन इज गुडविल इज नॉट गिवन इन द बुक्स। दैट मीन्स गुडविल जो है अब बैलेंस शीट में नहीं दी हुई। तो अगर भाई बैलेंस शीट में नहीं दी हुई फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई अगर कहीं पे भी लिखा गया गुडविल इज पेड प्राइवेटली तो आंख बंद करके कहना कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे होता है ना तो इसका कोई भी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, चाहे वो प्रीमियम लेके आया। इसमें अब क्या कहा है कि AB पार्टनर्स है, इन्होंने C को एडमिट कराया 1/4 शेयर के लिए और वो 25,000 रुपए लेके आ रहा है, पर वो A और B को प्राइवेटली पे कर रहा है। प्राइवेटली मतलब वो बिजनेस के अंदर पैसे नहीं लेके आ रहा, वो बाहर से उसको पेमेंट कर रहा है। अगर वो बाहर से पेमेंट कर रहा है तो इसका कोई भी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये इसमें इतना ही है प्राइवेटली वाले में। सेकंड देखते हैं। When the new partner pays cash for his share of goodwill and it is retained in the business. जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है और उसको कैश में लेके आता है और वो बिजनेस में रिटेन किया जाता है, मतलब बिजनेस में से निकाला नहीं जाता। अब यहां पे आगे हमारे मेन केसेस स्टार्ट। नाउ A and B are partners in 3:2, ठीक है। A and B surrender half of their shares, respective shares, in favor of C. अब सरेंडर देखो ये क्या कर रहे हैं, सरेंडर बाय A, सरेंडर बाय B। किसके लिए कर रहे हैं, C के लिए। B भी किसके लिए, C के लिए कर रहा है। अपने शेयर का आधा, ऑफ देयर शेयर। आपको समझाया था प्रीवियस में कि अगर ऑफ आ जाए तो इसको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। ऑफ देयर शेयर मतलब 3/5 इंटू हाफ एंड यहाँ पे 2/5 इंटू हाफ। सो ये आ जाएगा 3/10 एंड 2/10। मतलब A ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/10 और B ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/10। ये सेक्रीफाइस हुआ है। इसका मतलब दोनों का अगर मिला दूं मैं
तो वो मेरा सी का शेयर निकल जाएगा 3/10 प्लस 2/10, तो ये आ गया 5/10। तो 5/10 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। मतलब सी का शेयर है कितना 1/2, सी का शेयर दिया नहीं हुआ था हमें, तो सी हाफ शेयर के लिए आ रहा है। नाउ सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 40,000 रुपीज। जो वैल्यूड गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल है वो कितना एस्टिमेट हुआ है 40,000। हमें क्या निकालना है, प्रीमियम निकालना है। प्रीमियम कौन लेके आया, सी। तो 40,000 इंटू सी का शेयर 1/2, तो सी कितना प्रीमियम भाई लेके आएगा 20,000 रुपीज का प्रीमियम लेके आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 20,000 रुपीज का जो प्रीमियम का पैसा है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, राइट। सो वी नीड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द गुडविल। तो गुडविल रिकॉर्ड करने के लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। तो सबसे पहले तो देखो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, किसका पैसा आया, प्रीमियम का, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना पैसा आया 20,000 एंड 20,000। अब ये प्रीमियम हमें खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, खत्म करके किसको देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अकाउंट्स का बहुत प्यारा सा रूल है यार, जो भी चीज खत्म करना है उसको उल्टा कर दो। अब ये प्रीमियम इस एंट्री में क्या हुआ हुआ, क्रेडिट। हमने खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 20,000। देना किसको है प्रीमियम, ये देना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्या मेरे को अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, नहीं पता, पर हाँ मैंने ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला हुआ है, तो यही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाएगा। क्योंकि आप एक चीज देखो, ए सी को कितना शेयर दे रहा है 3/10 और बी सी को कितना शेयर दे रहा है 2/10। तो यहाँ पे 3/10 आ गया, 2/10 आ गया, तो यार डिनोमिनेटर्स मेरे सेम है, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 जो है वो बन जाएगा। अगर आपका मन है, आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमने टॉपिक ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप न्यू शेयर निकाल के फिर वो कैलकुलेशन करके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी कर सकते हो। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले क्योंकि टाइमली हमें टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो हमने अब ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 20,000 को कौन सी रेशियो में, 3:2 में। अगर मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एक का आ जाएगा 12,000 और दूसरे का कितना आ जाएगा 8,000 रुपया आ जाएगा। ये हो गया जी हमारा केस नंबर 2। होपफुली यहां तक नोट हो गया आपका, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट केस, व्हेन वन पार्टनर सैक्रिफाइस एंड अदर पार्टनर्स गेन्स। अब यार कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेन करेंगे, राइट। अब इसमें देखो XYZ आर पार्टनर्स इन 5:1, दे एडमिटेड K एंड न्यू रेशियो इज 4:3:1। अब तो यार मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, XYZ और चौथा कौन है, K है। सो 5:1 ब्लैंक, इन्होंने एडमिट कराया K को, उसके बाद रेशियो 4:3:2 एंड 1 हो गया। फाइन। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। तो यहां पे लिख रहा हूं वैल्यूड गुडविल कितनी है मेरी 80,000 की है। और अगर मैं K का प्रीमियम देखूं, K जो है वो प्रीमियम कितना लेके आएगा, इट विल बी 80,000, क्योंकि K का शेयर हमें दिया हुआ, न्यू रेशियो गिवन है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 43729 तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपया प्रीमियम जो है K लेके आएगा। चलो इसको बाद में देखते हैं, बिकॉज हमें अभी दिख रहा है कि केस क्या कह रहा है कि कुछ पार्टनर गेन कर रहे हैं। हाँ एक चीज और, K जो है वही कैपिटल भी लेके आ रहा है, कितने की कैपिटल 30,000 रुपए की लेके आ रहा है, तो K का कैपिटल कितना है 30,000 रुपया। तो चलो कैपिटल भी हमारी साथ साथ में कवर हो जाएगी। चलो यहाँ पे फोकस करते हैं। आपको सिखाया था किस तरह से इक्वेट करना हमने। 5, 2 एंड 1 कितने हो गए, 8 हो गए। 5, 2, 7, 7 + 1 8 हो गया। 4, 3, 2, 1 ये हो गया 10। हमें 8 और 10 को बराबर करना है। अगर मैं 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 80 हो गया बराबर। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू, आप इसको सर्कलिंग कर लो, इन दो नंबर्स को जिससे मल्टीप्लाई किया ना उसको सर्कलिंग कर लो। रेशियो किसी से भेदभाव नहीं करती। अगर
राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो लेफ्ट हैंड वाले को भी मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 10 को इन सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया। 5 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 50, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 10 10 ब्लैंक। उसके बाद 4 इंटू 8 32, 3 इंटू 8 24 एंड देन 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 8 8। ये वैल्यूज आ गई। अब माइनस 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 करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 18, यहाँ पे आया मेरे पास -4, यहाँ पे आया -6 और यहाँ पे आ गया -8। दैट मीन्स जो मेरे पास प्लस वाला भाई आया है, ये जो प्लस वाला है ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी, सेक्रीफाइस। और ये जो दोनों हैं y और z, ये क्या कर रहे हैं, दोनों जने गेन कर रहे हैं। अब क्या ट्रीटमेंट होगा, चलो बहुत ही बेसिक से आते हैं। पहले एंट्री देखते हैं, पहले जो पैसे आया ना उसकी एंट्री देख लेते हैं। कैपिटल भी आई है 30,000 की और प्रीमियम भी आया 8,000 रुपए का, कैश में आया है। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। भाई कितने की कैपिटल, 30,000 रुपए की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने का, 8,000 रुपए का। टोटल कितना आ गया पैसा, 38,000। चलो जी पहली एंट्री तो होगी डन, होगी, यहाँ पे कहानी खत्म पहली एंट्री। उसके बाद प्रीमियम का क्या काम करते हैं हम, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई सेक्रीफाइस तो सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है, बाकी दो तो गेन कर रहे हैं, ये तो बेचारा है ही एडमिटिंग। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चलो एंट्री तो लिखे पहले, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रीमियम कितना है 8,000, ये तो रिकॉर्ड कर लो। अब इसको कंप्लीट नहीं करना है ऐसे, इसको कैसे कंप्लीट करना है, देखो जो गेन कर रहे हैं, जो दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो भी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको पैसा देंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक्स को हो रहा है। ये बंदा जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो मजे में है। उदास कौन है, उदास एक्स है, वाई और जेड तो भाई मजे में है, ये तो मजा कर रहे हैं। अब मजा कर रहे हैं भाई, एक्स को अकेले को उदास नहीं रहने देना, तो वाई और जेड पैसा देंगे। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन इज कितना कितना पैसा दिया जाएगा, जितना उनका गेनिंग शेयर है। नाउ देखो जो y है उसका गेनिंग शेयर कितना है, इट इज 4/80। z का गेनिंग शेयर कितना है, इट इज 6/80। अब इसको वैल्यूड गुडविल से देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो y का गेन कितना है, वैल्यूड गुडविल दैट इज 80,000 इंटू जो इसका गेनिंग शेयर है दैट इज 4/80। तो ये आ जाएगा 4,000। यस, और जो z है उसका है जी 6/80 इंटू 80,000, आई एम सॉरी 80,000, तो ये आ जाएगा 6,000। तो y जो है वो कितना पैसा और लेके आएगा, 4,000। x z जो है वो कितना पैसा लेके आएगा, 6,000। एंड कुल मिला के जो x है उसको कितना पैसा मिल जाएगा, 18,000 रुपए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम इज पार्टली और फुली विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जब कुछ पैसा लेके आता है, आप रिटेन नहीं करते, आप कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ पैसा रख देते हैं, या पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ABC आर पार्टनर्स इन 3-1, दे एडमिटेड D फॉर 25%। अब 25% का मतलब है 1/4, समझाया था आपको। D ब्रिंग्स कैश ₹1 लाख इंक्लूडिंग 30,000 फॉर गुडविल। 30,000 गुडविल का लेके आया, मतलब टोटल पैसा कितना लेके आया, 1 लाख रुपया, जिसमें से 30,000 रुपया गुडविल का है। चलो ठीक है यार, हम लिख देते हैं पूरा पैसा, इसका एंट्री बना देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना लेके आया, 1 लाख रुपया, टू कौन है भाई, डी। सो डी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम लेके आया है, ध्यान रखना, ये दिस इज नॉट वैल्यूड गुडविल,
30,000, तो बाकी 70,000 किसका होगा, कैपिटल का। A and B withdrew 50% of the goodwill credited to their account, whereas C withdrew full amount of goodwill. Now pass the necessary journal entry. अब ये 30,000 रुपया कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मेरे को बताओ हमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, बस। और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं गिवन। जब हमें कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भाई गिवन ही नहीं है, तब हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। यहाँ पे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल शॉर्ट में लिख दिया, जज्बाती मत होना। 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपने पूरा लिखना है। तो 15,000, 10,000 और 5,000 मेरे पास वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। ये आ गया मेरा वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद देखो इसमें क्या पॉइंट है, ए और बी विड्रॉ कर रहे हैं 50% गुडविल का पैसा जो उनको दिया गया था, बल्कि सी जो है वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है। देखो जब भी ना कोई पार्टनर अपना बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो अल्टीमेटली उसके कैपिटल में से निकाला जाएगा वो पैसा, तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल का रूल क्या कहता है कि अगर कैपिटल जो कम हो रहा है तो उस कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसा निकाल रहा है तो कैश अकाउंट। ए और बी ने कितना निकाला अपने गुडविल का, 50-50%। ए का गुडविल कितना है 15,000, बी का गुडविल कितना है 10,000। इनका 50% कितना हो गया, ए का हो गया जी 7,500, बी का हो गया 5,000। सी को ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इसने पूरा पैसा निकाल दिया, 100% निकाल दिया, तो 5,000 यहाँ पे आ गया। तो टोटल कितना पैसा गया, 17,500 रुपया चला गया। पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। बेसिक +1 का रूल हो गया यहां तक। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। भाई नया पार्टनर जो है ना वो कैश में पैसा ही नहीं लेके आ रहा गुडविल का। चलो इसको देखते हैं अब क्या हुआ। नाउ ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। The new profit sharing ratio between A, B and C is 2:1:1. C brought 2,50,000 for his capital, but not bring his share of goodwill, ₹10,000 in cash. Goodwill नहीं लेके आया। Pass the necessary journal entry अगर fluctuating account है और अगर fixed capital account है। चलो दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे इसके। अब पहली बात तो जो लेके आ रहे हैं ना, पहले तो उसको खत्म करो। Now cash account debit to सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, राइट, 2.5 लाख रुपए लेके आया। अब वो प्रीमियम नहीं लेके आया, कैश में नहीं आया, तो जब प्रीमियम लेके नहीं आया तो भाई प्रीमियम वाली कैश वाली एंट्री डालूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नहीं डालेंगे, क्यों, बिकॉज पैसा ही नहीं लेके आया। अगर वो पैसा नहीं लेके आता तो अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं कि आपने पैसा लेना है इसका, किस तरह से, इसके करंट अकाउंट से पैसा, इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। तो प्रीमियम तो है नहीं, तो यहां पे क्या एंट्री बन जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट। किसको पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें, क्यों, बिकॉज ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। चलो जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिखाया था आपको, क्या फॉर्मूला था, ABC, दिस इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था 3:1, सी तो नया आ रहा है, न्यू आ गया 2:1:1, यही है रेशियो, राइट यही है। अब 3:1:4 हो गया, 2:1:4 हो गया, बराबर आ रहा है, पहले बराबर आ गया तो बराबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -1। अब ये जो 1 वाला है ये सैक्रिफाइस कर रहा है अकेला भाई, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये ब्लैंक फेस है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं कर रहा ये, और ये एडमिटिंग है। अब मिलना किसको चाहिए भाई, ए को मिलना चाहिए,
तो यहाँ पे आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 रुपए का प्रीमियम था, तो 10,000 रुपए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके ए को हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। समझ गए? ये तब होगा अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, पर अगर मान लो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दे दिए, फिर क्या करना है? फिर भी तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की जगह बस यहां पे चेंज होना है, बाकी तो सारा सेम ही चलना है। टू एज करंट अकाउंट कितना आएगा? 10,000, बस और कुछ नहीं। बिकॉज कैपिटल को तो आप अल्टीमेटली कैपिटल में रिकॉर्ड करोगे। अगर कैपिटल आ रहा है चाहे फिक्स्ड हो, तो कैपिटल अकाउंट तो बनता है, तो उसमें तो कोई भी आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। समझे यहां तक? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वन करते हैं। ओके, गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। कुछ पैसा गुडविल का लेके आ रहा है, पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा। पहले वाले में 10,000 के 10,000 नहीं लेके आया, इसमें पैसा लेके आया बट कुछ लेके आ रहा है। नाउ ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कराया। सी 1,000 रुपया प्रीमियम का देता है आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 1800 फॉर 1/4 शेयर। तो 1800 प्रीमियम देना था, बट वो दे कितना रहा है? 1,000 रुपया दे रहा है। नाउ गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, पास करते हैं जर्नल एंट्रीज को। तो सी लेके आया कैश, एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट कितने की? 1,000 रुपए की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,000 रुपया आ गया जी। उसके बाद प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,000 रुपए। बट चाहिए कितने थे? 18। भाई 1800 पूरे करने हैं। कहां से पूरे करेंगे? वही चीज फिर से सेम सिनेरियो। कौन नहीं लेके आ रहा? सी। कर दो इसके करंट अकाउंट को डेबिट। सो सी इज करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 800 रुपए से। किसको देने हैं पैसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब क्योंकि देखो ओल्ड पार्टनर का है शेयर और न्यू का रेशियो दिया, न्यू का शेयर दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई है नहीं, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो 1800 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1 में, ही आ जाएगा 900 और दूसरे का भी कितना आ जाएगा? 900। जल्दी से रिकॉर्ड कर लो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट केस देखते हैं। सारे केसेस कवर हो जाएंगे, सारे बहुत आसान है। गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। वो काइंड में पैसा लेके आ रहा है। ओके, नाउ रवि एंड अमित आर पार्टनर्स इन 3:2। अच्छी बात है। दे एडमिटेड अजय को एडमिट कराया। रवि गेव 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। मतलब रवि ने कितना शेयर दे दिया? रवि ने ही गेव 1/5 फ्रॉम, ये वर्ड ध्यान रखना, फ्रॉम हिज शेयर। मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट शेयर। ये एब्सोल्यूट शेयर है, कितना शेयर दे दिया। वेयर अमित गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये देखो फ्रॉम एंड ऑफ आ गया। तो अमित ने ही गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर। व्हाट वाज हिज शेयर? इट वाज 2/5। तो 2/25 इसने दिया, शेयर दिया इस तरह से। मतलब रवि तो एब्सोल्युटली 1/5 शेयर दे रहा है, दैट मींस उसका सैक्रिफाइस कितना है? 1/5। वेराज अगर हम अमित की बात करें कि अमित ने कितना शेयर दिया, उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर दिया। 1/5 ऑफ हिज शेयर इज 2/5। सो 1/5 इंटू 2/5 क्या? 2/25। अगर मैं दोनों का सैक्रिफाइसिंग निकालूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए होता है, तो मैं क्या करूंगा? 1/5 एंड 2/25, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहां पे आ जाएगा 25। ओके, तो 25 आया, तो 5 को 25 बनाना है। 5 इंटू 5 एंड 1 इंटू 5, तो यहाँ पे 5:2। तो 5:2 आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5/25 एंड 2/25, सो 5:2 विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आगे देखते हैं। अजय कंट्रीब्यूटेड स्टॉक। अब ये एसेट लेके आ रहा है, काइंड में पैसा लेके आ रहा है, और मतलब पैसा नहीं लेके आ रहा, एसेट्स लेके आ रहा है गुडविल की जगह पे। 6,000 स्टॉक लेके आया, मशीनरी 27,000 की, कंप्यूटर 16,000 का फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल।
एंड ही ऑल्सो पेड 1,60,000 ऑन हिज अकाउंट ऑफ कैपिटल। 1,60,000 रुपया भी दिया कैपिटल का। चलो पहले तो यार कैपिटल को खत्म करो। सो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। आपको पूरा फॉर्मेट में बनाना है जर्नल, इसको इस तरह से मत बनाना। अब वो एसेट लेके आया और आपको रूल समझाए थे, जब भी एसेट आती है बिजनेस में, जब भी एसेट आती है तो एसेट डेबिट होती है, बढ़ती है। तो एसेट बढ़ी तो एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तीसरी एसेट है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक है 6,000 का, मशीनरी है 27,000 की और कंप्यूटर है शायद 16,000 का। ठीक है जी। ये किसका पैसा आया? प्रीमियम का पैसा आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आ गया? टोटल किया, ये आ गया मेरे पास 49,000 रुपीज। अब इस 49,000 रुपीज का क्या करेंगे? कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रवि और अमित दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन सी रेशियो में? 5:2 में। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट टू अजय कैपिटल अकाउंट। अरे अजय नहीं, अमित कैपिटल अकाउंट। अजय तो आ रहा है ना। तो रवि एंड अमित, अजय आ रहा है तो 49,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:2। ये इस वाली रेशियो जो हमने निकाली है। तो 5:2 में अगर करूंगा तो 7 के टेबल पे ही जा रहा है वो। यहाँ पे आ जाएगा 35,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14,000। तो दिस इज द पॉइंट जो हमारा बन जाएगा यहाँ पे। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट केस देखते हैं। हिडन गुडविल। ओके, छुपी हुई गुडविल। भाई गुडविल दी नहीं हुई क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। Their capitals were 80,000 and 50,000 respectively. They admitted Z in the firm on 1st January 2024 as a new partner for 1/5 share in the future profits. Okay. Z brought 60,000 as her capital. Now calculate value of goodwill of the firm and record necessary journal entries. आपको वैल्यू निकालनी है गुडविल की और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। मैं गुडविल की एंट्री निकालूंगा, जर्नल एंट्री सेम होने वाली है। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? तो इसमें ना 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 क्या है मेरे पास? आपको कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल। अब ये कैसे आएगी? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर into reciprocal of his share into reciprocal of his share। उसके शेयर का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। अब नए पार्टनर की कैपिटल क्या है? 60,000। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। इसका उल्टा कर दो, 5/1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 लाख आ गया। सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है? आपने सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ देना है। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। फिर से बता दूं, इसमें नया वाला भी इंक्लूडेड होगा, प्लस अगर कोई रिजर्व है, प्लस अगर कोई प्रॉफिट है, माइनस अगर कोई लॉस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉस होगा तो रिजर्व और प्रॉफिट तो होने से ही रहे, क्योंकि लॉस में अल्टीमेटली रिजर्व्स को हम प्रॉफिट से निकालते हैं। बट समहाउ देखा जा सकता है अगर पुराने कुछ रिजर्व्स हुए तो वो अलग बात है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना जो भी बनता है। तो हमें इसमें ना तो कोई भाई रिजर्व दिया हुआ क्वेश्चन में, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो हमें 3 पार्टनर्स का कैपिटल दिया, दैट इज एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल। तीनों को जोड़ दो। 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। इस तरह से मत लिख के आना पेपर में,
पेपर में पूरा ही लिखना। तो 80, 50, 130 एंड 60, 109, सो 1,90,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। हमने टोटल करके निकाल दिया। अब उसके बाद हमने निकालना है गुडविल का वैल्यू। तो स्टेप 3 में व्हाट वी विल बी डूइंग, हमने गुडविल निकालना है, जिसके लिए हम स्टेप 1 में से स्टेप 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 3 लाख माइनस 1,90,000, तो ये कितना आ गया, 1,10,000 रुपया वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू निकला, 1,10,000 रुपये। ये आ गया गुडविल, वैल्यूड गुडविल। हमने किसका शेयर निकालना है, हमने निकालना है जेड का शेयर। तो जेड का शेयर अगर निकालना है तो 1,10,000 इंटू 1/5, तो कितना प्रीमियम लेके आएगा वो, 22,000 रुपए का प्रीमियम लेके आएगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज आपने खुद करनी है कि किस तरह से हमने एंट्रीज जो है वो करनी है। तो पहले कैपिटल का एंट्री कर देना, प्रीमियम का, एंड देन प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कौन से पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग में, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में। लास्ट केस देखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी गुडविल। बुरे हाल है ओल्ड पार्टनर्स के, अब बेचारे पिटे हुए हैं। पिटे हुए मतलब डूब रहे हैं बिजनेस में। ए एंड बी पार्टनर्स है 2:1 में, दे डू नॉट हैव एनी गुडविल। तो वो सी को इंसिस्ट करते हैं कि यार तू, तेरा सेम बिजनेस है, तू हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, हमें भी कुछ फायदा हो जाएगा, तेरा गुडविल है। मतलब नए पार्टनर का गुडविल है। अब नया पार्टनर गुडविल में है, पुराने पार्टनर का कोई भी गुडविल जो है वो नहीं है ना। उसकी जो मतलब उसको ज्वाइन करने के लिए क्या, ठीक है वो मान भी जाएगा, मान भी गया। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000, मतलब गुडविल फर्म की वैल्यू कर देगी 30,000 के हिसाब से। नाउ सी एग्रीड टू ज्वाइन फॉर 3/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म एंड ही ऑल्सो ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। पास जर्नल एंट्रीज। अब इसमें क्या करना है, देखो जब जो नया पार्टनर होता है उसका गुडविल होता है और पुराने पार्टनर का कोई गुडविल नहीं होता। पुराने पार्टनर्स की बस हुई होती है, कुछ नहीं है उनके पल्ले, पैसा ही नहीं है उनके पास। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में बेसिकली देखा जाएगा कि जो नया पार्टनर है उसको पेमेंट मिलेगी किसके थ्रू, पुराने पार्टनर्स के थ्रू, ताकि क्योंकि वो अपना नाम और रेपुटेशन बिजनेस में लेके आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 50,000 रुपए का कैपिटल है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो ये 50,000 का तो एंट्री इसी तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है, अब जो सी है, क्योंकि सी का गुडविल है, कितना गुडविल बनेगा उसका, अगर मैं सी का शेयर देखूं कि सी को कितना पैसा देना होगा, तो जो गुडविल वैल्यू किया गया है उससे जो सी अपने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है 3/5, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 जा 5 6 जा, सो 6 3 जार 18। तो सी को 18,000 रुपीज मिलेगा किससे, दोनों से, ए और बी से। किस रेशियो में, 2:1 में। सो व्हाट विल बी द एंट्री, जो पार्टनर पैसा देगा उसको डेबिट कर दो, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो को क्यों लिया, बिकॉज हमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, फिर इस रेशियो को यूज करेंगे। तो 18,000 रुपया हमने देना है, कौन सी रेशियो में, 2:1, तो ये बन जाएगा 12,000 और एक बन जाएगा 6,000। तो इसी के साथ हमारे गुडविल के जितने भी केसेस थे हमने कर दिए खत्म। बहुत इजी है, एंट्री सेम है, बस कुछ कुछ कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। सो विद दिस द वीडियो इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।